मनुष्य जन्म में ही अवागमन से मुक्ति संभव। सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम चिंसा फरमाते हैं कि सभी धर्मों में लिखा है कि मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है और जीवात्मा को यह शरीर 84 लाख जूनियों के बाद सबसे अंत में प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसमें आत्मा अवागमन से आज़ादी प्राप्त कर सकती है। जीव इस मनुष्य योनि में मालिक की भक्ति इबादत करे और उसके याद में समय लगाए तो आत्मा अवागमन से आजाद हो सकती है और मालिक के दर्श दीदार के काबिल बन सकती है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि कबीर जी ने भी मनुष्य शरीर के बारे में लिखा है कि मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं कि कब मनुष्य शरीर प्राप्त हो और वो मालिक की भक्ति इबादत करे हो। लेकिन आपको यह मनुष्य शरीर मिल चुका है, इसलिए आपको इस प्रभु परमात्मा का नाम जपना चाहिए ताकि आप परमानंद को पा सके। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि धर्म शास्त्रों में यही वर्णित है कि इंसान केवल इंसान नहीं है बल्कि बहुत से धर्मों में धर्म इससे जुड़े हुए हैं और धर्म कहता है कि इंसान को सुबह 2 से 4 बजे के बीच जागना चाहिए। वो ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु की भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद जो काम धंधे करते हैं उसमें मेहनत करें, न कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ठगी, बेईमानी। हमेशा मेहनत की, हक हलाल की कमाई करो और कमाई का 5वां या 7वां हिस्सा नेकी पर नेक दिल से लगाएं। साथ ही प्रभु की बनाई सृष्टि से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करें। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि सभी धर्मों कहते हैं कि सुबह सवेरे मालिक को याद करना चाहिए, लेकिन कोई कोई होता है जो ऐसा करता है। अधिकतर तो तब याद करते हैं जब कोई परेशानी आती है या आने वाली होती है। नौकरी जाने का डर हो तो मालिक शहद जैसा लगने लगता। जब बच्चा बीमार हो और डॉक्टर कह दे कि ये बीमारी का ला इलाज है, तब मालिक बहुत मीठे लगते हैं। कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है, उस समय वो मालिक से कहता है कि हे भगवान थोड़ा सा धक्का लगा देना, तेरा क्या जाएगा, मेरा रोजगार बन जाएगा और बदले में तुझे प्रसाद खिलाऊंगा। ये कुरीत है, क्योंकि भगवान किसी के प्रसाद का भूखा नहीं है। क्या भगवान जी कभी किसी के घर में मांगने आते हैं कि मुझे प्रसाद दो? नहीं, कभी नहीं आते। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि लोग भगवान को एक खिलौने की तरह समझते हैं। जिस तरह किसी बच्चे से काम करवाने के लिए आप उसे टॉफी का लालच देते हैं और बच्चा उस टॉफी के लालच में काम कर देता है, उसी तरह क्या आपने भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? जब कोई काम पड़ता है तो कहना है कि हे भगवान आजा, तुझे लड्डू पेड़े देसी घी चीनी खिलाऊंगा, और जब काम निकल गया तो उसे पता ही नहीं होता कि भगवान जो भूखे हैं या भरपेट खा लिया। आदमी के जीवन में दुखों का दौरा भी आता है, लेकिन सभी धर्मों में लिखा है कि इंसान अगर सुख में सुमिरन करे तो उसे दुख कभी नहीं आते, लेकिन इंसान को दुख का इंतजार करता है। इंसान तो दुख का इंतजार करता रहता है कि कब दुख आए और वह सुमिरन करे। अगर सुख में ही सुमिरन कर लिया जाए तो दुख कभी आएंगे ही नहीं और जीवन सुख में गुजरता रहेगा। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन आप सभी ने सुने कि मनुष्य जन्म ही में ही आवागमन से मुक्ति संभव है, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य जीवन में हमें नाम सुमिरन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सुबह उठकर 2 से 4 के बीच में टाइम निकाल कर सुमिरन जरूर करना चाहिए, तभी हम भक्ति मार्ग पर, भगवान मार्ग पर चल सकते हैं, भगवान को पाने की तरफ बढ़ सकते हैं, भगवान के दर्शन दीदार कर सकते हैं। और ये करना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बस वचनों पर अमल करते जाना है। नाम सुमिरन तो अपनी आदत बना लेना है। धन्यवाद, शुक्रिया परमात्मा का, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा का लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कराने के लिए। धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।